हम सीखें और हम उसको इज्जत दे सकें। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, आज मई का पहला संडे है। हम तैयार हैं तेरे पवित्र मेज में शामिल होने के लिए, और हम जानते हैं परमेश्वर जीवन खुदा, आप खुद ही हमारे मध्य में डेरा कर रहे हैं। आज इस सुबह में जब तेरा कलाम उतरता है तो ये कलाम हमसे बातें करे। ये कलाम हमारे जीवन में 100 गुना फलवत हो परमेश्वर। तेरी सामर्थ के साथ ये कलाम आए परमेश्वर बेटा, और हमारे जिंदगियों को, हमारे दिलों को, हमारे जिस्म को, हमारी सोच को, हमारी धारणाओं को बदलने वाला हो सके। यहोवा, तू अपने कब्जे में इस कलीसिया में बैठे हर एक शख्स को आज ले और अपनी महिमा से भर। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना किताब उसका 6 बाब उसकी 53 आयत से लेकर 56 आयत तक हम पढ़ेंगे और आज के वचन में चलेंगे। यूहन्ना किताब उसका 6 बाब 53 आयत से 56 आयत तक। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 53 to 56। और यहां पर जब ये चैप्टर शुरू हो रहा है, इससे पहले यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर चुका है 5वें चैप्टर में, और उसके बाद अब जब ये चैप्टर शुरू हो रहा है तो इस चैप्टर की शुरुआत में परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारे बाप दादाओं ने रोटी खाई, इस्राएलियों के विषय बात हो रही, उन्होंने रोटी खाई और वो रोटी खाकर मर गए, क्योंकि वो संसारिक रोटी खाना चाहते थे। यीशु परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्षों तक मन्ना खिलाया, और वो उन्होंने ऐसा मन्ना खाया कि उनके सिर्फ जिस्म उस मन्ने की रोटी से तृप्त किए गए। पर लिखा हुआ है, कोई भी वाचा के देश में नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद परमेश्वर कहने लगा, जो स्वर्ग से रोटी उतरी है वो मैं। हालेलुया। परमेश्वर बात कर रहा है, जो स्वर्ग से रोटी उतरी है वो मैं। और उसके बाद ये लंबा चैप्टर है, और जब बात होने लगी, बात होते होते इसकी 53rd वर्ड से आज हम पढ़ेंगे। और यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा। यह बात चेलों की है, यह बात वहां पर मौजूद लोगों की है, पर आज ये बात यीशु कलीसिया से कह रहा है। हालेलुया। आज ये बात परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, और इस तरीके से परमेश्वर के नाम में लिखा हुआ है, यीशु ने जानकीपुरम कलीसिया से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। आज पवित्र मेज का दिन है, आज होली कम्युनियन का दिन है। टुडे वी आर गोइंग टू पार्टेक इन द मोस्ट होली टेबल ऑफ दिस वर्ल्ड। और यहां पर परमेश्वर का नाम कह रहा है, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज परमेश्वर का कलाम हमें पवित्र मेज की इंपॉर्टेंस को सिखा रहा है। आज परमेश्वर का कलाम हमें एक ऐसी बात को सिखा रहा है, एक ऐसी रोटी के बारे में नहीं बता रहा है जो बाजार में मिलती है, एक ऐसी रोटी के बारे में नहीं बता रहा है जिसको रोज हम अपने घर में पका कर खाते हैं, वो ऐसी रोटी के बारे में नहीं बता रहा है जो बहुत लखनऊ की सबसे फेमस रोटी हो और बहुत महंगी मिलती हो। पर परमेश्वर कलाम बता रहा है, जो स्वर्ग से रोटी उतरी है और जिसने अपने जिस्म को कलवरी के क्रूस पर कुर्बान कर दिया है, और मेरे और आपके लिए उसने उस मांस को रखा है और लहू को रखा है। परमेश्वर कह रहा है, यदि तुम मेरा मांस नहीं खाते और तुम मेरे लहू में से नहीं पीते हो, तो तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और परमेश्वर का लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। और उसके आगे लिखा हुआ है, और जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। परमेश्वर उसमें बना रहता है, वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है।
जो लोग यहाँ पर बैठे हैं आज जो पवित्र मेज में शामिल होंगे वो कहेंगे ये बात मेरे लिए है, पर जिनका अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ है, जिनका अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है, हमारे छोटे बच्चे जो भी संडे स्कूल में हैं, अभी ना इनके बैप्टिज्म हुए हैं, ना इनके कंफर्मेशन हुए हैं, क्या ये कहेंगे कि क्या आज का कलाम मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि हम तो इसमें पार्टेक करने वाले हैं नहीं, क्योंकि ना हमारा बैप्टिज्म हुआ है, ना हमारा कंफर्मेशन हुआ है। नहीं, परमेश्वर के लहू के विषय में लिखा हुआ है, परमेश्वर का बदन तो नए नियम की किताब के में कुर्बान हुआ है, परमेश्वर का जिस्म तो नए नियम की किताब में कुर्बान हुआ है, पर क्या पुराने नियम में लहू की विशेषता नहीं थी? परमेश्वर के नाम में लिखा हुआ है, तुम उस लाल चिन्ह को जो परमेश्वर के लहू का चिन्ह होगा, पहले बकरों का बलिदान हुआ करता था, बैलों का बलिदान हुआ करता था, कबूतरों का बलिदान हुआ करता था, लहू तब भी कीमती था और यह परमेश्वर के नाम से यह बलिदान हुआ करते थे। और परमेश्वर के नाम में लिखा हुआ है कि तुम उस लाल चिन्ह को अपनी दीवारों पर, अपनी खिड़कियों पर, अपनी चौखटों पर, अपनी अलंगों पर, अपनी दीवारों पर हर जगह लगा लेना, क्योंकि ये लाल चिन्ह तुम्हारे लिए जीवन का चिन्ह होगा। हालेलुया। द रेड साइन इज अ साइन ऑफ लाइफ। ये लाल चिन्ह तुम्हारे लिए जीवन का चिन्ह होगा, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता उधर से होकर गुजरेगा और उस लाल चिन्ह को तुम्हारी खिड़की पर देखेगा, उस लाल चिन्ह को तुम्हारे दरवाजे पर देखेगा, उस लाल चिन्ह को तुम्हारी चौखट पर देखेगा, तो मौत का फरिश्ता वहां उस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा और तुम्हारी हानि नहीं होने पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के लहू में हानि नहीं हो पाती है। जिसके ऊपर परमेश्वर के लहू की छाप लगी होती है उसकी हानि नहीं हो पाती है। जो परमेश्वर के मांस से अपने आप को सजाता है उसकी हानि नहीं हो पाती है। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि जो वैश्या के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक देह हो जाता है। हालेलुया। हम कहते हैं नहीं, हम पवित्र लोग हैं, हम ऐसे लोग नहीं हैं जब प्रोस्टिट्यूट के पास जाए, हम वेश्याओं के पास जाए। पर परमेश्वर का कलाम जब वेश्याओं से आपकी तुलना कर रहा है या लोगों की तुलना कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कलीसिया का जन वेश्याओं के पास जाता है। पर वेश्याओं से मतलब होता है संसार, वेश्याओं से मतलब होता है संसार के काम करने वाले। वेश्याओं का मतलब होता है वो काम जो संसार में हो रहे हैं, वो पाप जो संसार में हो रहे हैं, वो गुनाह जो संसार में हो रहे हैं। परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है जो वेश्याओं की संगति करता है या जो संसार की संगति करता है वो उसके साथ एक देह हो जाता है, पर जो परमेश्वर की संगति करता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की संगति करता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। आज का वचन का विषय भी यही है, यूनियन विद क्राइस्ट थ्रू हिज ब्लड एंड ब्रेथ। यूनियन विद क्राइस्ट। क्या फायदा है मसीह जीवन का यदि हम परमेश्वर से मिले हुए नहीं हैं? क्या फायदा है हमारे कलीसिया में आने का यदि मेरा और परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं है? क्या फायदा होगा यदि हम कलीसिया में आने के बाद भी संसारिक बातें करें या संसारिक जीवन को जिए या संसार की चाल को चले? परमेश्वर इस बात से पसंद नहीं करता, क्योंकि यहोवा कलाम बताता है तुम संसार के नहीं हो पर मैंने तुम्हें संसार में से मोल ले लिया है। और उस मोल लेने के लिए मालूम है क्या किया गया है? जब मैं आपको कलीसिया में बुलाता हूं तो मैं आपको फोन करता हूं या मैं आपके घर में विजिट करने के लिए आता हूं। एक पासवान होने के नाते मैं आपकी हाल खबर लेने आता हूं। कोई कलीसिया में नहीं आया है, जब मैं उससे मिलने के लिए जाता हूं, मैं अपनी गाड़ी से मिलने के लिए जाता हूं। जब किसी से नहीं मिल पाता हूं उसे फोन करता हूं, उससे बात करता हूं। किसी को फोन भी नहीं कर पाते हैं उसे मैसेज करके उसका हालचाल लेते हैं। पर मैं धन्यवाद करता हूं आपको कलीसिया में लाने के लिए मैं इतनी चीजें करता हूं, पर मैं धन्यवाद करता हूं मसीह ने ये सारे काम नहीं किए। ना उसने फोन किया, ना उसने कॉल किया, ना उसने मैसेज किया, पर मुझे और आपको आज अपने भवन में बिठाने के लिए मसीह यीशु ने 39 घोड़े खाए हैं। हालेलुया। मसीह यीशु ने क्रूस की मौत को सहा है। मसीह यीशु ने अपनी जिस्म को कुर्बान किया है ताकि मेरा और आपका जीवन संसार के जैसा ना हो, मेरे और आपकी बातें संसार की जैसी ना हो, मेरे और आपकी चाल चलन संसार के जैसे हो, पर मन के बदल जाने से, परमेश्वर के लहू और मांस के द्वारा मन बदल जाने से मेरा चाल चलन भी बदलता जाए और मैं परमेश्वर के योग्य हो सकूं। हालेलुया। मैं संडे दर संडे परमेश्वर के लायक बन सकूं, मैं परमेश्वर जैसा दिख सकूं, मैं परमेश्वर के लायक होने वाला हो सकूं और उसकी महिमा के लिए खड़ा होने वाला हो सकूं। परमेश्वर ने इसलिए हमें रखा है। लिखा हुआ है यदि तुम मेरा लहू नहीं पीते और तुम मेरे मांस में से नहीं खाते हो तो मेरा और तुम्हारा कोई नाता नहीं होगा, तुम में जीवन नहीं होगा। एक जीवन हम संसार में तो जिएंगे, हो सकता है 90 साल हम अपने जीवन को पूरा करके जाएं, हो सकता है 100 साल हमें परमेश्वर दे दे जीने के लिए, पर वो 100 साल परमेश्वर के बिना मसीह जीवन, 100 साल परमेश्वर के बिना, इसका मतलब है वो जीवन का कोई आधार नहीं, उस जीवन की कोई वैल्यू नहीं। बट द लाइफ दैट इज कनेक्टेड विद क्राइस्ट इज एक्सेप्टेबल अनटू गॉड। हालेलुया।
परमेश्वर चाहता है तुम्हारे जीवन परमेश्वर में पाए जाए, परमेश्वर में तुम्हारे जीवन महफूज हो, तुम्हारी कलीसिया में तुम्हारा जीवन महफूज हो, वचन के अंदर तुम्हारा जीवन महसूस हो। लिखा हुआ है संसार की अभिलाषाएं, ये पैसे का लोभ और सारी चीजें, ये सब तुम्हें परमेश्वर से दूर कर सकती है, पर परमेश्वर के लायक बनो, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है वो तुम्हारे लिए आसमान के भंडार खोलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। एक शख्स ने बहुत खूब इस बात को कहा है, पैसा तब तक अच्छा है जब तक आप पैसे को खर्चा कर रहे हैं। हालेलुया। पैसा तब तक अच्छा है जब तक आप पैसे को खर्च कर रहे हैं, जिस दिन से पैसे ने आपको खर्च करना शुरू कर दिया उस दिन से पैसा बुरा हो जाएगा। हालेलुया। क्या आपको मालूम है, परसों परसों हमारे एक पड़ोस में एक बड़ी सी बिल्डिंग है, सृष्टि अपार्टमेंट, और उसके बगल में लगा हुआ है उससे एक अपार्टमेंट है, जानेश्वर अपार्टमेंट, और हम उसको जानते हैं, बिल्कुल सेंट मेरीज से बिल्कुल लगा हुआ है। और वहां की खबर आई, एक लड़के ने 11वीं मंजिल से कूदकर छलांग लगा दी और मर गया, क्योंकि वो सट्टेबाजी में अपने जीवन को बिता रहा था। अभी शादी हुई थी, लगभग साल भर हुआ था उसकी शादी को, सट्टेबाजी में उसने अपने जीवन को फोन पे बात, अपनी पत्नी से फोन पे बात करते करते 11वीं मंजिल से छलांग लगा दी और वो कूद कर वहां से गिर गया और मर गया। आपको मालूम है, परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा जीवन नहीं रखा है। परमेश्वर ने हमारे लिए बेहतरी का जीवन रखा है, खुशी का जीवन रखा है, आनंद का जीवन रखा है। परमेश्वर ने हमारे लिए महिमा का जीवन रखा है, क्लेशों से और मुसीबतों से भरने वाला जीवन नहीं रखा है। God has considered us as his children. हालेलुया। परमेश्वर ने मुझ और आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है। और आपको मालूम है परमेश्वर कौन है? Do you know who is Jesus? And if you know who is Jesus, then you must know who are you in God. अगर आप जानते हैं परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह सिर्फ यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो उद्धार करता है, और यदि वो राजा है और हम उसकी संतान हैं तो हम राजा के बेटे हैं। हालेलुया। मेरे साथ बोले, जितने जितने मेल यहाँ बैठे बोलिए मैं राजा का बेटा, और जितनी फीमेल यहाँ बैठी है बोलिए मैं राजा की बेटी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वी बिलोंग टू क्राइस्ट। और मैं इसलिए राजा का बेटा हूँ क्योंकि मैं उसके मांस में से खाता हूँ और उसके लहू में से पीता हूँ। एंड आई एम यूनाइटेड विद गॉड। लाइफ इज फाउंड इन गॉड। मैं परमेश्वर में हूँ, मेरा जीवन परमेश्वर में है। और दाऊद कहने लगा, और जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं परमेश्वर में पड़ा रहूंगा, परमेश्वर के काम करता रहूंगा, उसकी सेवा करता रहूंगा। Why? Because there's a communion between me and God. क्यों? क्योंकि मेरा एक नाता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। 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 जब शादी, उदाहरण स्वरूप नई नई शादी हुई है, लगभग 1 महीना पूरा होने वाला नहीं, जब शादी, आपको मालूम है शादी होने में जो सबसे पहली चीज है वो क्या बदलती है? जो सबसे पहली चीज शादी होते ही जो सबसे पहली चीज बदलती है वो है दुल्हन का नाम, है ना? उपासना सिंह 6 अप्रैल तक उपासना सिंह हुई, और अब उपासना सैमुअल। हालेलुया। वर्षा विलियम थी, शादी होती वर्षा डैनियल। Hallelujah. And you know, when we are sitting here in the house of God, यीशु मेरा दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। हालेलुया। जो परमेश्वर है, अगर लिखा हुआ है मैं अपनी कलीसिया को लेने आऊंगा, मैं अपनी दुल्हन को लेने आऊंगा। और बदलता क्या है? बदलता क्या है? जब तक हमने मसीह को नहीं जाना, जब तक हमने मसीह को उद्धारकर्ता कबूल नहीं किया, जब तक हमने उसकी देह और उसके लहू और उसके जिस्म को अपने अंदर नहीं लिया, तब तक तो हमारे रगों में हमारे बायोलॉजिकल खून चलता है, जो हमारे माँ बाप से, हमारी पीढ़ियों से आता है। पर जिस दिन हम मसीह को उद्धारकर्ता करके कबूल कर लेते हैं, जिस दिन हम उसकी दुल्हन बन जाते हैं, जिस दिन हम अपने आप को उसके लहू से और उसके मांस से और उस भार से अपने जीवन को सजाते हैं, मैं आपको बताऊं उस दिन जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि मसीह अपने लहू के द्वारा हमारे जिस्म के लहू को बदल देता है और हमारे अंदर एक और डीएनए काम करने लगता है, और वो डीएनए होता है यीशु मसीह का। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर के नाम में लिखा हुआ है,
कहने लगा यहूदा 3 में कि हे परमेश्वर, अनंत जीवन क्या है और कैसे हासिल हो सकता है? परमेश्वर ने कहा यदि कोई मसीह में नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। यदि कोई मसीह में, इसी को हम बॉर्न अगेन बोलते हैं, यदि कोई मसीह में नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। यू नीड टू बॉर्न इन क्राइस्ट वंस अगेन। हालेलुया। बपतिस्मा पाने के बाद गुनाह कर दिया है, फिर से मसीह में जन्म लो। फिर से अपने अपराध कर रहे हो, फिर से मसीह में जन्म लो। फिर से उसके लहू की कीमत को समझो, उसके मांस की कीमत को समझो। एक बार फिर से उसके करीब आओ, उससे कहो परमेश्वर मुझे ग्रहण कर क्योंकि तू मेरा पिता है और मैं तेरा। और उससे कहना पड़ेगा लॉर्ड होल्ड मी, लॉर्ड टच मी, होल्ड लॉर्ड टेक मी टेक अ होल्ड ऑफ मी, लॉर्ड टेक अ होल्ड ऑफ मी। मुझे थाम ले। मैं धन्यवाद करता हूँ यूब जब दाऊद ने गलती की तो गलती करके कहने लगा परमेश्वर मैंने अपराध किया है, मुझे माफ कर दे। मेरे अंदर अपना आत्मा नई सिरे से उत्पन्न कर परमेश्वर, एक बार फिर से मुझे ग्रहण कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना होने दे। मैंने गलती की है परमेश्वर, मुझे मालूम है मैं गलत हूँ, मैंने गलती कर दी है परमेश्वर। मेरे जिस्म से गलती हो गई है, मेरे हाथों से गलती हो गई है, मेरी आंखों से गलती हो गई है, मेरी पैरों से गलती हो गई है। लॉर्ड फॉरगिव मी एंड मेक मी योर चाइल्ड। Lord, forgive me and make me your child. मुझे फिर से ग्रहण कर, क्योंकि यदि तुम उसके लहू में से ना खाओ ना पियो और उसके मांस में से ना खाओ तो लिखा हुआ है तुम मसीह में नहीं हो सकते और तुम में जीवन नहीं हो सकता। मसीह के लहू और उसके मांस के बिना एक जीवन हो सकता है जो संसार का जीवन है, एक जीवन हो सकता है जो दूसरी चीजों का जीवन हो सकता है, रुपये का जीवन हो सकता है, लोभ का जीवन हो सकता है, लालच का जीवन हो सकता है और ऐश करने का जीवन हो सकता है। जो मसीह में जीवन पाया जाता है उसमें जीवन है और अनंत जीवन है। हालेलुया, चर्च हालेलुया। उसमें जीवन है और बहुत टाइप का जीवन। हे खुदा ने जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे बोल, अपने सब कुछ बेच दो और मेरे पीछे बोले। यीशु को तुझे अनंत जीवन मिलेगा। वो उदास होकर चला गया। चेले कह रहे हैं हम तो तेरे साथ हैं, हमने अपने बाप को छोड़ दिया, अपने बाप को छोड़ दिया, अपने धन संपत्ति छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़कर हम तेरे पीछे हो लिए हैं। जब ये अमीर आदमी स्वर्गों में नहीं प्रवेश कर सकता तो हम क्या करेंगे जो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं? मसीह यीशु ने कहा जिसने मेरे लिए और स्वर्गों के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, लिखा हुआ है इसी जमीन पर 100 गुना और स्वर्गों में अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए मेहनत करेंगे और भूल जाएगा। ये लोग हो सकते हैं जो सेल्फिश हो सकते हैं, ये रिश्तेदार हो सकते हैं जो सेल्फिश हो सकते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ किया और मैं सिर्फ आखिरी 5,000 रुपया बचा हुआ था, 10,000 रुपया बचा हुआ था, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और इमरजेंसी थी, आपने वो 10,000 रुपया निकाल के दे दिया और 5 साल बाद आपको भूल गए, आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया। ये आम चीजें है, ये होती है। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है तुम मेरे लिए करोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया। तुम मेरे लिए बढ़ोगे मैं तुम्हारे लिए बढ़ूंगा, तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और परमेश्वर का नाम कह रहा है और देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, और देखो मैं चर्च मैं शीघ्र आने वाला हूं। इसलिए जो कुछ तेरे पास है उसे थाम के रख, जो कुछ तेरे पास है उसे थाम के रख, कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले जाए। उस लहू की विशेषता को थाम के रखो, उस बदन की कीमत को थाम के रखो, ताकि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले जाए। पहला कुरिन्थियों का 10 बाब, पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 21वीं आयत को पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 21। यदि आपको मिल जाता है तो आप पढ़ दीजिएगा। लिखा हुआ है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। जी, तुम प्रभु की मेज, आज प्रभु के मेज का दिन है, तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। लिखा हुआ है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तो प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। You cannot combine your life with God and with the world. आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कलीसिया में हैं और एक कंधे पर आप संसार को लेकर आए हैं और एक कंधे पर यीशु मसीह को लेकर आए हैं।
परमेश्वर कलाम कह रहा है तुम दुष्ट आत्माओं के कटोरे और परमेश्वर के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तो परमेश्वर की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में से भागी नहीं हो सकती। इसीलिए उसके कलाम में लिखा हुआ है जो परमेश्वर के साथ संगति रखता है वो उसके साथ एक आत्मा होता है। संसार और संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती है। ये कलाम में लिखा हुआ है संसार और संसार की अभिलाषाएं तो मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर में अंत तक धीरज धर के बना रहता है जीवन का मुकुट उसी को मिलता है। हालेलुया। जीवन का मुकुट परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। ऐसे बहुत से लोग जो कलीसिया में होकर बाहर जाते हैं और बाहर जाकर अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा से पहले शराब छोड़ दी वो बपतिस्मा के बाद भी शराब पीते हैं। जिन्होंने बपतिस्मा से पहले गंदे काम छोड़ दिए वो बपतिस्मे के बाद भी ऐसे काम करते हैं। हालेलुया। संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती है और जो अंत तक धीरज धरा रहेगा वो परमेश्वर में अनंत जीवन का वारिस होगा। मुझे उसमें जीवन चाहिए, मुझे उसमें अनंत जीवन चाहिए। इस कलीसिया का खादिम होने के नाते मैं नहीं चाहता कलीसिया का एक भी बच्चा हलाक किया जाए, खत्म किया जाए, नरक में डाला जाए, क्योंकि नरक की आग मेरे और आपके लिए नहीं है। नरक की आग जानकीपुरम कलीसिया के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए तो परमेश्वर ने स्वर्गों में इंतजार किया है। मेरे लिए तो परमेश्वर ने अनंत जीवन की मिरास को रखा है। परमेश्वर ने मुकुट को रखा है क्योंकि मैं उसकी संतान हूं। I belong to Christ and Christ belongs to me. Thank you, Jesus. पहला कुरिन्थियों उसका 23 बाब, सॉरी 11वां बाब, उसकी 23 आयत से लेकर 25वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 बाब, फर्स्ट Corinthians chapter 11 verses 23 to 25, 11 बाब 23 आयत से लेकर उसकी 25वीं आयत तक। और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली। लिखा हुआ है जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। मेरा मांस खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। जो मेरे मांस खाता है और जो मेरे लहू में से पीता है उसमें जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। कम्युनिटी तैयार है? मैं चाहूंगा अंकल भाषे से कि उस प्याले को जो ग्लास में उसको लेकर आए सामने, और रोटी भी साथ लेकर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप ही लिए गॉड। थैंक यू जीसस। उस तरफ देखें, ये कटोरा और ये मांस लिखा हुआ है। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और रोटी लेकर उसने धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो, ये मेरी देह है जो किसके लिए है? ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। जस्ट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ब्रेड। ये वो देह है जो तुम्हारे लिए है। ये किसी और के लिए नहीं है। ये संसार में नाश करने वालों के लिए नहीं है। ये मसीह का ठट्टा करने वालों के लिए नहीं है। ये वचन का ठट्टा करने वालों के लिए नहीं है।
ये मसीह के वचन को कुचलने वालों के लिए नहीं है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, बोलिए मेरे लिए। हालेलुया। आपको मालूम है इस देह में और इस लहू में छुटकारे की सामर्थ है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जी, यही किया करो। जी, आगे। इसी रीति से उसके पीछे उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, कटोरा मेरे लहू में नई वाचा। ये कटोरा, ये प्याला मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। बस दैट्स इट। ये कटोरा और ये लहू, ये मांस मसीह में नहीं वाचा है। डू यू नो व्हाट इज वाचा? आपको मालूम है वाचा क्या होगी? वाचा एक वायदा होता है जो किसी के साथ जोड़ा जाता है। हालेलुया। वाचा को बाइबल में लिखा हुआ है, दिस इज अ न्यू कवेनेंट बिटवीन यू एंड मी। दिस इज अ न्यू कवेनेंट। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इज अ न्यू कवेनेंट बिटवीन यू एंड मी। एक नई वाचा है। और वाचा क्या है? जब तुम इसे विश्वास से ग्रहण करोगे तुम्हारे अंदर छुटकारा काम करेगा। जब तुम इसे विश्वास से ग्रहण करोगे तो तुम चंगाई पाओगे। हालेलुया। अर्पिता सिस चली गई ना, वर्षा सिस चली गई ना, है ना? जिसको डॉक्टर ने सर्जरी बोला, किसी ने सर्जरी का ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक हो गया ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा लहू नहीं वाचा है और ये ऐसी वाचा है जो तुम्हें जिंदा रखेगा, जो तुम्हें जीवन देगा। और एक ऐसा जीवन होगा इस मांस और लहू के द्वारा जिसमें कष्ट नहीं होगा, जिसमें क्लेश नहीं होगा, जिसमें रोना नहीं होगा, जिसमें विलाप नहीं होगा। पर इस लहू के द्वारा और इस मांस के द्वारा मैं तुम्हारे विलाप को तुम्हारे आनंद में बदलूंगा। We have witnessed in this church. हम इस बात के गवाह हैं इस कलीसिया के अंदर। परमेश्वर ने सिर्फ इस लहू की वाचा के द्वारा और अपने मांस की वाचा के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर रिपोर्ट्स को बदला है। परमेश्वर ने कैंसर को ठीक किया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर वो लोग बैठे हुए जिनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं। यहाँ पर वो लोग बैठे हुए जिनको 4 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं। यहाँ पर इस कलीसिया में वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि पूरी तरीके से आपका लीवर खराब हो चुका है, अब ये ठीक नहीं हो सकता। यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी 25 मिनट तक सांसें रुक गई थी और मॉनिटर पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पर मैं धन्यवाद करता हूँ, इस लहू में वो वाचा है और इस मांस में वो वाचा है जिसके द्वारा परमेश्वर एक और नए जीवन को रखता है और वो जीवन परमेश्वर में पैदा होता है। There's a new life. There's a new covenant with God. There's a new life. It's a new life. It's a new covenant. मैं वाचा मानता हूं और वाचा यह है तुम इसे खाओगे और जीवित रहोगे। मैं वाचा मानता हूं और वाचा यह है तुम इसे पियोगे और जीवित रहोगे। मैं वाचा मानता हूं और वाचा यह है तुम इसे खाओगे और इसे पियोगे और तुम बड़े हो जाओगे। हालेलुया। तुम इसे खाओगे और तुम इसे पियोगे और तुम्हारे अंदर छुटकारा काम करेगा, तुम्हारे अंदर महिमा काम करेगी, तुम्हारे अंदर जीवन काम करेगा, तुम्हारे अंदर दुष्ट हार जाएगा। You know why Satan is so scared of Christian people? आपको मालूम है परमेश्वर के लोगों के सामने शैतान क्यों कांपता है, शैतान क्यों हारता है? क्योंकि लिखा हुआ है, ठीक है घात करने वाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा घात करने वाला निकलेगा, घात करने वाला जाएगा। शैतान के पास वो मौका होगा कि घात करे, पर जिसके ऊपर चिन्ह होगा, जिसके ऊपर चिन्ह लगा होगा, उसको वो छू भी ना पाएगा। हालेलुया। जिसके ऊपर चिन्ह होगा उसको शैतान छू भी ना पाएगा।
कोई और चिन्ह इससे ज्यादा जरूरी है। मसीह का चिन्ह मेरे ऊपर होना चाहिए। There's a sign of Christ on your forehead। जब तुम्हारे ऊपर मसीह का चिन्ह पाया जाएगा, मसीह के लहू का चिन्ह पाया जाएगा, शैतान तुम्हें देखेगा और छोड़ के चला जाएगा। और छोड़ के क्यों चला जाएगा? नहीं, हम तुम्हें नहीं छू सकते, because you belong to Christ, because you belong to Christ। I'm not able to touch you। मैं घात करना चाहता हूं, I want to destroy you। मैं घात करना चाहता हूं। Hallelujah। So I could feel the resistance। मैं तुम्हें घात करना चाहता हूं। I want to destroy you। I want to destroy your family। एक फरवरी को वीनू भैया बाहर खड़े खड़े औंधे मुंह के बल गिर गए। और सच बता रहा हूं, सुनीता दी ने वैन में बैठी थी पिकनिक जाने के लिए। सुनीता दी ने ये समझा कि मेरे पति खत्म हो गया। चीज ही ऐसी नहीं। हालेलुया। ठीक है ना, ऐसे ही था। मेरा पति खत्म हो गया। वैन से उतर कर आई, दौड़ती और चिल्लाती और भी चिल्लाती हुई, बिलखती हुई। शैतान कह रहा है, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय यू। मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूं, पर आई एम नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय यू, क्योंकि तुम्हारे ऊपर लहू का चिन्ह है। और जिसके ऊपर लहू का चिन्ह है उसे मैं छू भी नहीं सकता। जिस कलीसिया पर लहू का चिन्ह है उसे मैं छू भी नहीं सकता। जिस बच्चे पर लहू का चिन्ह है उसे मैं छू भी नहीं सकता। जिस जवान पर लहू का चिन्ह है उसे मैं छू भी नहीं सकता। जिस शादी पर लहू का चिन्ह है मैं उसे छू भी नहीं सकता। जिस नौकरी पर लहू का चिन्ह है मैं उसे छू भी नहीं सकता। Hallelujah। I want to destroy, but I'm not able to destroy, because I can see the sign of Jesus on you, because I can see the cross upon you। Hallelujah। मैं तुम पर जीवन देख रहा हूं। And I speak life upon you today। I speak life। खुदा के लोगों, इस बात की इंपॉर्टेंस समझो, तुम्हें परमेश्वर ने नया जीवन दिया है। इस बात की इंपॉर्टेंस समझो, तुम्हें परमेश्वर ने फिर से खड़ा किया है। इस बात की इंपॉर्टेंस समझो, परमेश्वर ने फिर से तुम्हारे हाथ को थामा है। जहां सांसें रुक गई थी, फिर से परमेश्वर ने सांसें दी है। जहां डॉक्टर ने नाकाम कर दी थी सारी चीजों को, परमेश्वर ने फिर तुम्हारे लिए काम का इंतजाम किया है। फिर से परमेश्वर ने तुम्हारे लीवर्स को ठीक किया है। फिर से परमेश्वर तुम्हारे दिल को ठीक किया है। फिर से परमेश्वर ने तुम्हारे जिस्म को ठीक किया है। और वो इसलिए नहीं क्योंकि आप काबिल है कि आपके जिस्म ठीक किया जाता, आपकी जिंदगी ठीक की जाती, आपका परिवार ठीक किया जाता, पर काबिलियत तो मसीह के लहू में है और उसके मांस में है, उसके अलावा किसी और चीज में नहीं। वाचा उसके लहू में है और उसके मांस में। चाह कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया। यही ही नहीं है कि तुमने ऐसा खा लिया और ये सेकंड भर के अंदर तुम्हारे जिस्म में चला गया। ये यूं ही नहीं है कि तुमने इसे पी लिया और ये तुम्हारे जिस्म में चला गया, पर ये तुम्हारे जिस्म में एक छुटकारा है। ये तुम्हारे अंदर एक छुटकारा है। ये तुम्हारी आत्मिक क्लेशों से तुम्हारा छुटकारा है। ये तुम्हारी फाउंडेशन से तुम्हारा छुटकारा है। तुम्हारी उन बातों से जो पीछे की आ रही हैं, उनसे छुटकारा है। क्या आपको मालूम है, परमेश्वर के लोगों, न सिर्फ ये तुम्हारी बीमारियों को ठीक करता है, पर जनरेशन कर्सेस को भी दूर करने वाला इसमें सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर में मुझे बुलाएंगे और उस घर में गया और उस घर की चर्चा ये थी कि उस घर में कुछ लोगों की डेथ हो गई थी और डेथ हो गई थी 30 उम्र की, 30 की उम्र में, 35 की उम्र में, 40 की उम्र में, 45 की उम्र में। और कहने लगे कि ऐसा ही हमारे घर में होता है। और मैंने कहा, दिस इज अ जनरेशन कर्स जो तुम्हारे घर के ऊपर आ रहा है। उन्होंने कहा, क्या करें? मैंने कहा, तुम कुछ मत करो, जो करेंगे हम करेंगे। क्या करना है? मैंने कहा, बस एक कटोरा लाइए, उसने पानी लाइए, कटोरा लाए, पानी लाए, उसके ऊपर हमने दुआ की, हमने प्रार्थना की, उसके ऊपर हमने उसको परमेश्वर के लहू में ढापा और हमने उनके पूरे घर में छिड़का जाकर। गोमती नगर की घटना है और हमने जब उनके पूरे घर में जाकर उस चीज को छिड़का, मैं धन्यवाद करता हूँ, आज कई वर्ष हो चुके हैं और के घर में फिर से ऐसी घटना दोबारा रिपीट नहीं हुई। फिर कभी रिपीट नहीं। मेरे पास फिर फोन नहीं आया कि भैया कभी ऐसा हो रहा है। मालूम में क्यों? ये लहू वाचा है, ये जिस्म वाचा है। ये कोई इंसान का जिस्म नहीं, ये कोई बिशप का जिस्म नहीं है,
ये कोई बड़ी मिनिस्ट्री का जिस्म नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ रेनाल्ड वॉन्के जैसे बड़े खादिम के लिए, उन्होंने साफ साफ कहा, मुझे मिलाकर ऐसी कोई बड़ी मिनिस्ट्री नहीं है दुनिया भर में, ऐसे कोई बड़े प्रचारक नहीं है दुनिया भर में, ऐसे कोई बड़े बैनर नहीं है दुनिया भर में, ऐसा कोई बड़ा खातिन नहीं है दुनिया भर में जो अपनी कलीसिया के लिए क्रूस की मौत को सह सके। ये काम तो सिर्फ यीशु ने किया है और उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। लुभाने वाली बातें हो सकती हैं, चर्चाएं हो सकती हैं, बड़े बड़े प्रचार हो सकते हैं, पर कोई तुम्हारे लिए अपने हाथों में कीलों को नहीं लेगा। हालेलुया। कोई अपने ऊपर कांटों के ताज को नहीं रखेगा। कोई अपने पैरों को क्यों खराब करेगा, कोई अपने तिनके तिनके लहू को क्यों बहा देगा। ये तो इसलिए हुआ ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। ये तो इसलिए हुआ है ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना अनंत जीवन। खुदा के लोगों, इससे पहले मैं दुआ करूं और मैं और आप मिलकर आज पवित्र मेज में शामिल हूं, आपसे कहना चाहता हूं, जब तुमने मसीह में बपतिस्मा ले लिया, जब तुमने उद्धार पा लिया और जो भी पुराने जीवन में था, अब फिर से उसे अपने जीवन का हिस्सा बनने मत देना। क्यों? क्योंकि दुष्ट ने अपने मुंह को बेपरिमाण पसारा है कि कब किस धर्मी को खा जाए। हालेलुया। मैं इस कलीसिया खादिम होने के नाते दाऊद बन जाऊंगा, सैमसन बन जाऊंगा कि आपको बार बार उस दुष्ट के चपड़ों से निकाल कर लेकर आऊं, और तुम्हारी ये जरूरत होनी चाहिए, मैं उस दुष्ट के चमड़े का हिस्सा बनूंगा नहीं, मैं उस दुष्ट के मुंह तक जाऊंगा नहीं। मैं तो इस वाचा की बात करूंगा, मैं तो इस वाचा की बात करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसमें जीवन है, छुटकारा है और बहुत की आशीष है। एक जगह पर we are going to pray. Thank you, Jesus. Oh, wonderful Lord. Oh, wonderful Jesus. जो मेरा मांस खाता है और मेरे लहू में से पीता है, उसमें जीवन है। I belong to Christ and Christ belongs to me. जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू में पीता है, वो उसमें स्थिर बना रहता है और मैं उसमें स्थिर बना रहता है। आज खुदा हम तेरी वाचा को फिर से देख सकें, आज फिर से तेरी वाचा को समझ सकें जो तेरे लहू और तेरे मांस के द्वारा हम तक पहुंचती है, जो तेरे लहू और तेरे मांस के द्वारा हम तक आती है। परमेश्वर, अपनी महिमा को दिखा, अपनी सामर्थ्य से भर, तेरा अभिषेक के लिए परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठाए से पहले क्या पवित्र में इसमें शामिल होने के लिए चाहिए, अपने हाथों को उठाए और कहें, परमेश्वर उन्हें फिर से एहसास कराए अपने वचन के द्वारा कि तेरे लहू में और तेरे मांस में जीवन है, और इस जीवन को हम लेना चाहते हैं। हम तेरे लहू की चिन्ह को अपने माथे पर लगाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी पर लगाना चाहते हैं, अपने घर पर लगाना चाहते हैं, अपने रिश्ते पर लगाना चाहते हैं, अपने बच्चों पर लगाना चाहते हैं, ताकि शैतान अगर देखता भी है तो देखकर कह सके, आई एम नॉट एबल टू टच यू, आई एम नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय यू, बिकॉज आई कैन सी द साइन ऑफ ब्लड अपॉन योर फोरहेड। मैं देख सकता हूं परमेश्वर का चिन्ह तुम्हारे ऊपर है, मैं देख सकता हूं परमेश्वर की छाप तुम्हारे ऊपर है, मैं देख सकता हूं परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे बच्चों पर परमेश्वर की सामर्थ है, तुम्हारे रिश्ते पर परमेश्वर की सामर्थ है, तुम्हारे जिस्म पर परमेश्वर की सामर्थ है, और मैं तुम्हें छू नहीं सकता, मैं तुम्हें छू नहीं सकता। परमेश्वर छू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा,